तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। लोग इसको समझते हैं क्या है। यहाँ व्हाट प्लस नाउन है ना, जो हिंदी में क्या लिखा हुआ रहेगा, कैसा, कैसे, कैसी प्लस संज्ञा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कैसा, कैसे, कैसी प्लस संज्ञा का प्रयोग करके भी आश्चर्य का भाव व्यक्त करता है ना। जैसे कल हम लोग ने सीखा कि हाउ प्लस एडजेक्टिव को जोड़ करके, है ना, आश्चर्य, घृणा, सुख और दुख का भाव व्यक्त करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ही है, याद रखना यहाँ पे जो कोई जो है घृणा का या सुख का या दुख का ऐसे भाव व्यक्त नहीं करता, बल्कि आश्चर्य का भाव व्यक्त करता है। सरप्राइज, क्या बोलेंगे, आश्चर्य यानी सरप्राइज का भाव व्यक्त करता है। ठीक है, आश्चर्य का भाव यानी सरप्राइज का भाव व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे, जैसे कैसे प्यार, कैसे सपना, है ना, ये फॉर एग्जाम्पल में है। अगर इसको हम लोग इसको अंग्रेजी में बनाना हो तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में क्या लगाएंगे, यहाँ पर व्हाट लगाएंगे, उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, है ना। और याद रखेंगे कि नाउन के साथ में ए, एन और दा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ए और एन का प्रयोग होता है। नाउन के साथ में क्या प्रयोग करें, ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ स्ट्रक्चर में उसको ऐड नहीं किया, बल्कि इसको अलग से मैंने लिखा दिया है कि नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, एक नंबर में है कैसे प्यार, है ना। तो कैसे प्यार, तो ये आश्चर्य का भाव व्यक्त कर रहा है, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क भी है, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट आ जाएगा। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, ए, एन और दा का प्रयोग करेंगे। व्हाट आ और प्यार, प्यार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लव, व्हाट अ लव, है ना, व्हाट अ लव मतलब कैसे प्यार, है ना। कैसे सपना, सपना, कैसे सपना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट आ सपना। सपना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ड्रीम, क्या होगा, व्हाट आ ड्रीम। ठीक है, उस प्रकार कैसे दृश्य, कैसे दृश्य, तो यहाँ पर व्हाट लगेगा कि नहीं, व्हाट आ सीन, व्हाट आ सीन। उस प्रकार कैसा दोस्त, तो क्या हो जाएगा, व्हाट अ फ्रेंड। उस प्रकार कैसा आदमी, व्हाट आ, क्या होगा, व्हाट आ मैन। चलो, तो इसको आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लिए। ठीक है, तो इस प्रकार इस स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोग देख सकते हैं। चलो, तो थोड़ा सा इसका नोट को हम लोग जान लेते हैं, कुछ नोट्स को याद करके रखना है। ठीक है, ये नोट्स है, तो कुछ नोट्स को याद करेंगे। ये नोट्स में आप लिख सकते हैं, ये रूल वन में लिखेंगे कैसा प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैसे प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर व्हाट का प्रयोग करेंगे, व्हाट प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उस प्रकार रूल 2 में हम लोग देखेंगे क्या, कैसा प्लस एडजेक्टिव, कैसा प्लस एडजेक्टिव अगर लगेगा तो कैसा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ हो जाता है, हाउ प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ ये रूल 1 और 2 में क्या समझेंगे, यहाँ कैसा है, यहाँ भी कैसा है, दोनों जगह कैसा है, लेकिन ये कैसा के बाद में क्या आया है, नाउन आया है, और कैसा के बाद में एडजेक्टिव आया। तो याद रखना है, कैसा के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो कैसा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर कैसा के बाद में एडजेक्टिव आया है तो कैसा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ। ठीक है, पहले क्या हम लोग जानते थे, पहले हम लोग जानते थे व्हाट का मतलब क्या ओनली होता है, क्या। देखिए आप अब इसका प्रयोग क्या कर रहे हैं, व्हाट का मतलब कैसे भी हो रहा है कि नहीं। इस प्रकार हम इस बात को ध्यान रखेंगे, प्लस नाउन तो व्हाट का प्रयोग, और कैसा प्लस एडजेक्टिव तो हाउ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये 2 रूल 1 और रूल 2 को याद करके रखेंगे। ठीक है,
और एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये सभी एग्जाम्पल को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कैसी जगह, यानी जगह यानी कैसी के बाद में क्या आया, जगह है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, व्हाट प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे या हाउ प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। नाउन है तो ये सब नाउन है, तो हम लोग व्हाट प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हाट, उसके बाद हमने क्या बताया था कि अगर नाउन है तो नाउन रहेगा, तो नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग करेंगे। जगह, व्हाट आ, जगह क्या बोलते हैं, प्लेस, व्हाट आ प्लेस। नेक्स्ट क्या है, कैसे सूझ, तो सूझ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइडिया ना। तो कैसे सूझ, तो देखिए ये व्हाट तो हो गया, ठीक है। अब देखिए आइडिया हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पर आइडिया ये समझना होगा, ठीक है। मैं आइडिया को यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ये सभी का इंग्लिश को हम लोग इधर में लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे क्या है, जगह का तो प्लेस हो गया है ना, यहाँ पर इधर में भी लिख लेता हूँ, जगह का क्या हो जाएगा, प्लेस। उस प्रकार 2 नंबर में क्या है, सूझ, है ना, सूझ, इसका क्या होगा, आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर धोखा, धोखा का क्या हो जाएगा, BE, तो धोखा का क्या हो जाएगा, बिटारेल, ठीक है, BETRAYAL, है ना। 4 नंबर क्या है, मकान, मकान को तो आपको पता है क्या, हाउस। 5 नंबर स्कूल, स्कूल, है ना, ठीक है। तो इसका क्या बनाएंगे, तब तो यहाँ व्हाट हो गया है, व्हाट हो गया है ना। तो व्हाट देखो आइडिया है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, व्हाट एन आइडिया, क्या हो जाएगा, व्हाट एन आइडिया। उसी प्रकार कैसा धोखा, तो व्हाट हो जाएगा, व्हाट आ विटारेल, वाटर विटारेल। उस प्रकार कैसे मकान, तो क्या बोलेंगे, व्हाट आ हाउस। उस प्रकार कैसे स्कूल, क्या बोलेंगे, व्हाट आ स्कूल, होगा ना। तो इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए। अब हम सीखेंगे, कभी कभी ऐसे शब्द भी होता है कि जिसके अंत में एक्सक्लामेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करके भी ये आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है ना। उसमें कोई सेंटेंस नहीं, सिंगल वर्ड्स, कोई ऐसे भी वर्ड्स रहेगा, ऐसे भी शब्द होता है जिसके अंत में एक्सक्लामेशन मार्क लगा करके भी हम लोग क्या, आश्चर्य का भाव व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे क्या, है ना। तो इसको क्या बनाएंगे, क्या, तो क्या आएगा, व्हाट, और इसमें भी विस्मयादि बोधक चिन्ह करेंगे, ठीक है। उस प्रकार आग, हम लोग क्या बोलते हैं, आग, तो क्या हो जाएगा, आग को क्या हो गया, फायर, है ना। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, हत्या का क्या हो जाएगा, मर्डर, है ना। उस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, तुम, ये भी आश्चर्य, तुम, थोड़ा सा आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है ऐसे भी, ठीक है, इसको समझना है। तो क्या हो जाएगा, यू, है ना। उसी प्रकार किसी का नाम को भी आश्चर्य का, जैसे कि कौन, राम, तो ये आश्चर्य का भाव व्यक्त करने के लिए भी किसी का नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो राम, उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ने सीखा कि वर्ड प्लस नाउन और
हाउ प्लस एडजेक्टिव लगा करके भी आश्चर्य का भाव व्यक्त करता है। साथ ही साथ में हम लोग जो किसी शब्द के अंत में जो है एक्सक्लामेशन मार्क लगा करके भी आश्चर्य का भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बना पाएंगे ना। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए।